सुप्रभात बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हिंदी कक्षा में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो आइए देखते हैं एक सुंदर सा चित्र। तो ये देखिए कितना सुंदर बागीचा, जिसमें है हरे भरे पेड़, हरियाली, एक सुंदर सा झूला, प्यारे प्यारे बच्चे, गेंद और एक बड़ा सा घर। तो अब ये देखते हैं कि इस चित्र में कौन सी चीजें एक हैं और कौन सी चीजें एक से ज्यादा हैं। तो देखिए हमने क्या देखा कि झूला, पेड़, घर, यह सब एक है। अगर हम गिने तो ये सब एक है। और फूल, बच्चे, गेंदें, लड़के, लड़कियां, ये सब एक से ज्यादा हैं। तो जाहिर है आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, हम पढ़ने वाले हैं वचन। अब वचन हम क्यों सीखते हैं? वचन हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु में एक और अनेक का भेद करना सिखाते हैं। वचन ही वाक्यों में शुद्ध रूप से लिखना सिखाते हैं। और वचन बदलते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हम वचन से सीखते हैं। तो आइए जानते हैं कि वचन की परिभाषा यानी कि वचन का क्या मतलब है। शब्दों के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के एक या अनेक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। जैसे कि एक लड़का, और अगर एक से ज्यादा है तो हम बोलेंगे लड़के, दो लड़के या दो से ज्यादा लड़के। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से वस्तुओं के संख्या में एक के होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। और शब्द के जिस रूप से वस्तुओं के संख्या में एक से ज्यादा होने का पता चलता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। आइए अब कुछ उदाहरण द्वारा हम इसको और अच्छे से समझें। जैसे कि एक पुस्तक, दो पुस्तकें, एक गेंद, तीन गेंदें, एक लड़का, दो लड़के, एक केला, अनेक केले। तो ये सब हमें बोध करा रहे हैं एक और अनेक वस्तुओं का। एक आंख, दो आंखें, एक चादर, अनेक चादरें, एक नदी, अनेक नदियां, एक लकड़ी, अनेक लकड़ियां। अब आप ध्यान से देखिए, जब भी हमारे शब्द में अंत में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हो रहा है, जैसे नदी, तो उसका बहुवचन करते समय जो बड़ी ई की मात्रा का शब्द है वो छोटी ई के रूप में बदल जाएगा। जैसे नदी का हो जाएगा नदियां। ऐसे ही लकड़ी का हो जाएगा लकड़ियां। माला, मालाएं, पतंग, पतंगे। तो देखा बच्चों आपने कैसे गिनती द्वारा यह देखकर कि वस्तु एक है या एक से ज्यादा है, हम सही वचनों के रूपों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर एक है तो हमने बोला माला, और अगर अनेक है तो बोला मालाएं। तो इसी तरीके से वचन के सही रूपों द्वारा हम इनका प्रयोग वाक्यों में भी करते हैं।
तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको आज का विषय समझ आ गया होगा। अब आप ये वीडियो अच्छे से 2-3 बारी देखिए और इन शब्दों को दोहराएं। और आपका आज का गृह कार्य है कि आप वचन की परिभाषा को अपनी हिंदी की पुस्तिका में लिखें और कुछ चित्रों द्वारा वचन के रूपों को दिखाएं। वचन के रूप यानी कि एकवचन, बहुवचन। धन्यवाद।